ब्रिजलाल जिंदल डीएवी परिवार की तरफ से आप सबको सादर प्रणाम। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। काफ़ी टाइम के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि अब गर्मी अपने उफान पे है, नई फसल का टाइम है। पिछले 14 मार्च से लेके अब तक लगभग 3 महीने हमें हो गए हैं। आपके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आपका ही सहयोग हमें आगे भी बच्चों के साथ काम करने के लिए ले जाएगा। कई बार हम अफवाहों के कारण कोरोना से डर जाते हैं। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि अब सब कुछ खुल रहा है मार्केट में, तो अब खतरा बढ़ रहा है। जिनके लक्षण हैं वो तो दिखते हैं, लेकिन जिनके लक्षण नहीं हैं, जिनके दिखता नहीं है कोरोना, वो ज़्यादा डेंजरस है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी या तो किडनी या लीवर या डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, क्योंकि कोरोना फ्लू की तरह लंग्स को अटैक करता है। वैसे तो हमारे फेफड़ों को आम खांसी जुकाम भी करता है, लेकिन ये आम खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फेफड़ों के काम करने को बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे जितने भी हिस्सों को हमारे शरीर के जितने भी हिस्सों को हवा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल घटा देता है और सारे फंक्शंस बंद हो जाते हैं हमारे शरीर के। इसलिए बहुत ध्यान की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को छूना नहीं, किसी भी बाज़ार की चीज़ को खाना नहीं। यदि किसी भी चीज़ को हम घर में लाए हैं तो उसको गर्म पानी और नमक के पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं रनिंग वाटर। बाल्टी में नहीं, एक टोकरी में डाल के उसके ऊपर से पानी डाल के, ख़ास तौर पर यदि गर्म पानी और नमक हो तो बहुत ही अच्छा है। सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश में एक्सीडेंट से 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है। इसलिए नहीं कि वो एक्सीडेंट से ज़्यादा कम मरते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि सेफ्टी नहीं रखी होती, जैसे किसी ने हेलमेट नहीं पहना होता, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, तो क्योंकि उन्होंने सेफ्टी नहीं रखी होती तब एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ होती है। ये कोरोना भी ऐसा ही है। फेस मास्क लगाना है, मुंह को या चेहरे को हाथ लगाने से पहले 2 बार धोना है। यदि आपको लगे कि एक बार से तसल्ली नहीं है तो अपने फेस को, अपने मुंह को, नाक को, कान को, आँख को हाथ नहीं लगाना। घर में कोई भी चीज़ आती है उसको धोना है। किसी भी आदमी से नहीं मिलना। हमारे पंजाबियों में आदत है सबसे गले मिलने की, तो शायद 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए हमें इस आदत को छोड़ देना चाहिए। और भी कई अफवाहें हैं कि स्कूल मैनेजमेंट स्कूल खोलना चाहती हैं। ये अफवाहें गलत हैं, क्योंकि जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं और करती रहेंगी। यदि उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अप्रैल मई की फ़ीस ले सकते हो, तो हमने कहा हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया और पेरेंट्स कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जिनको थोड़ा सा असमंजस है उनके लिए हमने फॉर्म भर के रखा हुआ है। वो फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन या जिसको एडमिशन, क्योंकि एनुअल चार्जेस भी नहीं लगाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट भी कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा। जो भी जिस भी तरीके से फ़ीस देना चाहता है वो उसका स्वागत है, क्योंकि ये एक दूसरे का सहयोग करने का समय है। सबकी स्थिति नाजुक है और ये चीज़ डीएवी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से समझती है। इसलिए जब भी आप आते हैं, जब भी आप ख़ास तौर पे अब ये जो सिचुएशन है, ये 8, 9, 10 और 11, 12 इनके लिए रजिस्ट्रेशन हमें करनी है, इनके डॉक्यूमेंटेशन होनी है, इनके डाटा सीबीएसई के अंदर एंटर होने हैं। ये काम सितंबर तक होना है ऑनलाइन, लेकिन उसका डाटा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भी गलती बात में करेक्ट करनी मुश्किल हो जाती है। तो आपसे प्रार्थना है कि जैसे जैसे आपको ग्रुप में कोई भी इंस्ट्रक्शन मिले, कोई भी आपको बात कही जाए उसको माने। और स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चों को कोशिश करें ना लेके आएँ, लेकिन स्कूल में आने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें
अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिले। अब जून की फ़ीस भी एक्टिव है, लेकिन हाँ, ये सब आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते ही किया जाएगा। लेकिन जैसे हम आपकी समस्याओं का ध्यान रख रहे हैं, तो आपने भी हमारी समस्याओं का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बहुत समस्या अभी तक मार्च की सैलरीज भी नहीं जा पाई हैं। बहुत टीचर्स की सैलरीज बाकी सब स्टाफ की जा चुकी है, लेकिन अभी भी फिर भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये फेफड़ों को ख़त्म करती है, और फेफड़ों के बिना शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता। तो सावधान रहिए, बचिए, ज़्यादा सैनिटाइजर्स के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा कमर्शलाइजेशन के चक्कर में मत पड़िए। ये कंपनियां क्या करती हैं, होल बॉडी सैनिटाइजेशन, किसी भी बच्चे को होल बॉडी सैनिटाइजेशन अलाउड नहीं है, मतलब सारे शरीर को सैनिटाइज करना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सैनिटाइज़र है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत ही बुरा असर डालता है। इवन यदि आप हाथ भी बार बार धो रहे हैं, उस पर भी बहुत बुरा असर होता है। इसलिए हाथ धोना, खाना खाने से पहले, कोई भी चीज़ मुंह में डालने से पहले हाथ धोना, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, अपने जीभ पे हाथ लगाते हैं, वो तो बिल्कुल करना ही नहीं। कम से कम 1 साल के लिए बाहर की चीज़ खानी ही नहीं। ये सब प्रिकॉशंस हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बना के रखना, यही बहुत ज़रूरी है। और हम आपके साथ हैं। जब तक पूरी सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं होगी, स्कूल्स नहीं खुलेंगे। यही आपसे प्रार्थना है। आइए हम सब मिलजुल के शिक्षा और शिक्षाविद दोनों का ध्यान रखें। हम अपने बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखें, और शिक्षाविद जो शिक्षा देने वाला है उसका भी ध्यान रखें। और अब तक मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये स्कूल अब तक धीरे धीरे टीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, वो सब आपकी हेल्प से, क्योंकि डीएवी इंस्टीट्यूशंस समाज की है और समाज की सहायता से ही चलती है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब आपके सहयोग से चलती है, और अब तक आपका सहयोग रहा है। अब भी आपसे आशा है कि आप सहयोग रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी लड़ाई है वो कोरोना से है, और कोरोना को हराने के लिए 3 ही मूल मंत्र हैं। पहला, आपने कम से कम बाहर निकलना है। दूसरा, जब भी निकलना है मास्क जरूरी है, और उस मास्क को घर पे आके धो के सुखाना जरूरी है, यदि वो रीयूजेबल मास्क जिसको बोलते हैं। तीसरा, कोई भी बाज़ार में चीज़ नहीं खानी, और यदि आप कोई चीज़ बाज़ार से लाए हैं तो उसको बाहर ही रखना है, उसको धोना है। सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, धोने की ज़रूरत है। और घर में नमक का पानी और गर्म पानी से, यदि आप नमक का पानी और गर्म पानी से धोते हैं तो वो एज़ गुड एज सैनिटाइज़र ही है। तो मेरी सभी बच्चों से भी प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखें। और देखिए, आत्मनिर्भर कैसे बने हमने अपने आप पढ़ना सीखा, जबकि टीचर हमारे पास अपने घर से पढ़ा रहा है। और भी सॉफ्टवेयर अब हमने स्कूल लेके आया है, जिनकी हेल्प से 22 जून के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे दोबारा। तो मेरी आशा है आप ख़ास तौर पे 6th ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं उनको, कि वो अपने आधार कार्ड, अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र और इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि इन डॉक्यूमेंटेशन में और MIS डेटा में, जो कि सरकारी डेटा होता है, उस पर कोई दिक्कत ना हो। हम आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों के इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बच्चे स्कूल जब भी आएंगे जब सरकारी आदेश होंगे, और जब तक उनकी पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं हुआ। ये हमारा आपसे वायदा है। उनकी सेफ्टी पहले है।